आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, ये बातचीत हो सकती तो मैं टाल देती, लेकिन नहीं हो सकता। इसकी बातचीत करनी होगी, उसके बगैर होगा नहीं। इसलिए मुझे क्षमा करें कि इसकी बातचीत मैं आपसे कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इससे परिचित हो जाएं। इसे हम आधि दैविक और आधि भौतिक इस दो नामों से जानते हैं। अब इसके लिए कोई उर्दू में शब्द नहीं है क्योंकि इस पर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आधि दैविक वो है जिसे हम राइट साइडेड करें। जब आदमी राइट साइडेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, या जब वो धर्म के मामले में भी सोचता है कि मैं इस शक्ति को प्राप्त करूं, उस शक्ति को प्राप्त करूं, मुझे ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए जिससे मैं पृथ्वी के तल में क्या है या और गुप्त चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ गुप्त धन छिपा हुआ है, इस तरह की बातें जो आदमी बहुत प्रयत्न करता है, उसके ऊपर इसका असर आ जाता है। इसे हम आधि दैविक कहते हैं। ये राइट साइड में होती है जो कि पिंगला नाड़ी से परे जो हमारे अंदर जगह बनी हुई उस जगह में होती है। इसे सुप्रा कॉन्शियस एरिया कहते हैं। ये सुप्रा कॉन्शियस एरिया जो है हम सबके अंदर बसी हुई। जब आदमी इस तरह से बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो जो लोग अपने महत्वाकांक्षा एम्बिशंस को लेकर के मरे हुए हैं, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हो सकते हैं और आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ऐसी इच्छाएं लेके मरे हैं कि हम मर्क्यूरी से सोना बनाएं, इस तरह की विक्षिप्त जिन्होंने अपनी इच्छाएं रखी हुई हैं, ऐसे जीव जब संसार में मरते हैं और उनका एग्रेशन पूरा नहीं होता तो वो इस एरिया में हमारे रहते हैं, जिसे कि हम सुप्रा कॉन्शियस से परे उसके नज़दीक ही जो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है, जिसे कि आप सामूहिक सुप्रा कॉन्शियस कह सकते हैं या जिसे आप सामूहिक भविष्य कह सकते हैं, जहाँ सारे भविष्य को मानने वाले लोग जो भविष्य से लड़ते रहे, जिन्होंने भविष्य के सहारे संसार जीता है, ऐसे सब लोग यहाँ स्थित रहते हैं। जितने भी कुछ ऐसे प्राणी थे, जितने भी कुछ ऐसे पक्षी थे, जितने भी कुछ इस तरह के जंगल थे या इस तरह के आप कहिए पत्ते थे, फूल थे, जो कि दूसरों पे एग्रेशन करते थे, दूसरों पे आक्रमण करते थे, ऐसे सारे के सारे इस जगह स्थित है, सारे हमारे अंदर स्थित है। ये जगह हमारे अंदर बनी हुई। ये सुप्रा कॉन्शियस एरिया में जा कर के आप ऐसी चीज़ों को जान सकते हैं, जैसे कि LSD नाम की जब चीज़ आप ले लें तो आप पे ये असर आ जाता है और आप उसे देख सकते हैं। नानाविध आपको रंग दिखाई देंगे, ये सब सुप्रा कॉन्शियस है। बहुत से लोगों को एकदम से कहीं क्रॉस दिखाई दे देता है, कहीं किसी को प्रकाश दिखाई दे देता है, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई देना माने आप वहाँ नहीं। और ऐसे लोग करते करते फिर ये भी जानते हैं कि अब कौन आने वाला है, मुझे हंच आया ये साहब आने वाले हैं। या ऐसे आदमियों को ये भी होता है कि हाँ मुझे पता है वो वहाँ क्या कह रहे हैं, उनका मुझे पता है। इनको मराठी में हमारे यहाँ मन कवड़े कहते हैं, शायद हिंदी में भी कोई शब्द होगा कि जो बैठे बैठे ही बता सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या। अब इसके जानने से परमात्मा को जाना कैसे जाएगा? परमात्मा का स्थान तो यहाँ पर सुपर कॉन्शियसनेस, यहाँ पर हमें जाने का है। और हम राइट साइड में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आ गया। इस मामले में कुछ तांत्रिक होते हैं जो राइट साइडेड होते हैं। जैसे आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आप कौन सी नौकरी के लिए आए हैं, जो आपका फ्यूचर जो आपके दिमाग में सारा फ्यूचर बता दें। लेकिन दूसरी जो साइड है वो इससे भी डेंजरस है। राइट साइड तो है क्योंकि उससे हिटलर जैसा आदमी हुआ और उसको ऐसे लोगों ने मदद की कि जो बहुत एम्बिशियस थे वो उनके मदद में आए, उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया और इनकी बुद्धि पर ऐसा जाल डाल दिया कि ये देख नहीं पाए कि ये इंसान है और हम भी इंसान हैं। इनको गैस चैम्बर में मारने से क्या हम बच सकते हैं? ये भी तो हमारा एक हिस्सा है। लेकिन वो ऐसा कुछ जाल उस वक़्त फैल गया, ये जो जिसे कहना चाहिए मृत जो लोग हैं, जो मरे हुए ऐसे बड़े बड़े एम्बिशियस लोग हैं, उन सब ने उस वक़्त मदद। और ऐसे लोग ने आज भी हर जगह अपने अपने केंद्र खोले। जैसे कि बड़े बड़े कोई डॉक्टर्स मर गए जिन्होंने कुछ उनकी डिस्कवरी रह गई। जैसे लंदन में एक लेट डॉक्टर लैंग
की एक इंस्टीट्यूशन है, वो मर गए, स्वयं नहीं है, उनका इंस्टीट्यूशन उनके बाद बना। वजह ये बिल्कुल वो साफ बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते। अपने देश में ये है कि साफ नहीं बताते। उन्होंने कहा कि जब ये मर गए उसके बाद एक कोई सोल्जर था जो कि वियतनाम में या कहीं पर लड़ रहा था, उसके ऊपर ये छा गए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे अंदर घुस रहा हूँ, तुम जा कर के मेरे लड़के से ये बात बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह, जो इसमें मदद करेंगे और एक ऐसा तुम इंस्टीट्यूशन खोलो। तो ये वहाँ से भाग करके लंदन गए। लंदन में जा करके उनसे बताया कि आपके पिताजी मेरे अंदर आ गए। उसने कहा मैं कैसे विश्वास करूं, कल मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि आपके इस फलाने जगह में आप खोदिए तो वहाँ धन रखा हुआ, और उन्होंने मुझे ये बताया कि आपसे जो जो गुप्त बातें की थी वो उन्होंने मुझे बताई, मैं आपको बताता। जब उन्होंने ये बातें उनको बताई तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा शुरू करें। वो मैं इस तरह से जानती हूँ क्योंकि एक स्त्री हमारे पास आई और वो आते साथ वो बदन उनका थर 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 काँप रहा था। मैंने कहा ये क्या, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्या बात है, दिखने में तो आप बहुत हेल्दी लगती हैं और आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्या बात है। तो कहने लगे कि वैसे तो माँ एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, तो ये डॉक्टर लैंग का नाम आपने सुना होगा, उनके पास मैंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप फलानी तारीख को 5 बजे इंतज़ार करिए, हम आपको ठीक कर दें। और उनको 5 बजे फिर से बदन में खूब ज़ोर से ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी गर्मी चढ़ाई, और वो सारा बदन उनका कांपने लगा। और उसके बाद उनका मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई। 1 साल तक मैं ठीक रही, 2 साल तक ठीक रही, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी नस तक ऐसी ढीली पड़ गई कि मेरे बदन में कोई ताकत नहीं। कोई अगर हाथ लगाए तो मैं चीखूँ, कोई अगर बोले तो मैं चीखूँ, ऐसी मुझे परेशानी। इस तरह से वो मेरे पास आई थी। हालांकि मैंने कभी नाम नहीं सुना था, पर ऐसे फिर अनेक लोगों के मैंने नाम सुने कि जो ऑपरेशन कर देते हैं और उसका खून नहीं निकलता, और ये नहीं, ये सारे भूत हैं। इन भूतों से बच के रहना चाहिए। आपको अपनी ही शक्ति में ठीक होना चाहिए, दूसरों की शक्ति में नहीं। आपकी अपनी शक्ति अपने अंदर निहित है जो आपको ठीक कर सकती है। आप जब दूसरों की शक्ति पर जाते हैं तब आप अधिदैविक शक्ति पर उतर आते हैं। अब दूसरी साइड जो है, जिसको कि हम लेफ्ट साइड कहते हैं, जिसे कि ईड़ा नाड़ी संभालती है, ये हमारी भावना प्रधान, भावनामय, जिसको कि फीलिंग्स की, इमोशंस की कहिए, या आपके दिल के जज्बात जो होते हैं जिससे आप महसूस करते हैं, वो ये जो नाड़ी है, ये जब बहुत ज़्यादा कार्यान्वित होती है तो आपने सुना होगा कि तामसिक स्वभाव के जो लोग होते हैं वो इससे प्लावित होते हैं, इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन लोगों की यह बात होती है कि जो गलत बात होगी उसको ही बहुत बड़ा बना करके उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जैसे कि एक औरत है और शादीशुदा है और वो किसी एक आदमी से प्यार करती है, जो भी इस तरह की बातचीत है, अब वो उसके पीछे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर, और उसके लिए वो बड़ी दुखियारी बन के घूमती है। और ऐसे आपने बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, गज़लें पढ़ी होंगी, जो रोनी सबको हालत कर देते हैं और इंसान उसको पसंद भी करता है। शायद इंसान चाहता है कि दूसरे रोएं और हम हंसें या खुश हों। इस तरह की जो रोनी बातें हैं और रोनी चीज़ें हैं, ये इसी से निकलती हैं जहाँ पर कि आपकी ईड़ा नाड़ी चलती है। दूसरों को रुलाना, दूसरों को ये कहना कि भगवान मैं बिरहा में बैठा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं पतित हूँ, मुझे आप मिलिए, ये सब लेफ्ट साइड की भक्ति है। इसी से भक्ति का उगम होता है, लेकिन वो भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। वो कृष्ण ने जो कहा है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुत्र जो आपको देना हो तो आप मुझे दीजिए, लेकिन अनन्य भक्ति करें। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि जब दूसरा न रहे, जब आप उनसे एक हो जाएं तब भक्ति करिए। उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन इस शब्द को कोई जानता ही नहीं कि अनन्य क्या खेल है। जब अनन्य भक्ति होगी तभी वो असली भक्ति होगी, और जब तक ये अनन्य भक्ति नहीं होगी तो इस भक्ति का कोई अर्थ नहीं। और यही बात है कि लोग बस गाते रहते कि भगवान हम तुमसे कब मिलेंगे, और उसके लिए रोते रहेंगे, अपना सर पीटेंगे, भूखे मरेंगे, सर एक पैर पे खड़े रहेंगे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। ये तो परमात्मा को दुख देने की बात है कि आप बेकारी में अपना सर पीट रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैं वो
मातम करते। मैंने देखा है एक बार मुल्तान में, इतनी भयंकर चीज़ है वो कि देखते ही बदन पे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कैसे मेरे ही ऊपर कोई कोड़े मार रहा है। लेकिन ये सब दिमागी जमा खर्च जो है ये ऐसा आया हुआ है कि इंसान सोचता है कि जितनी भी हम दुख उठाएं उतनी अच्छी बात है। ये सब आपकी लेफ्ट साइडेड भक्ति, ये श्रद्धा नहीं। श्रद्धा उसे कहते हैं जहाँ अंधकार नहीं, जहाँ आपने जाना, जहाँ आपने अनुभव पाया, उस जगह जो भक्ति होती है वो श्रद्धा है। और नहीं तो इसे फिर आप ये कहें कि अंधविश्वास। विश्वास भी वही होता है जहाँ आपने अनुभव लेकर के विश्वास किया, लेकिन बगैर अनुभव के कोई भी चीज़ का विश्वास कर लेना, उसके लिए शब्द है अंधविश्वास। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड फेथ। एक होता है फेथ, एक होता है ब्लाइंड फेथ। अगर ये दो चीज़ नहीं होती तो दो शब्द नहीं आते। और इसलिए क्योंकि मनुष्य जब इस लेफ्ट साइड में जाता है तो उसको बड़ा मज़ा आता है कि वो अपने को सताए। जो राइट साइडेड होता है वो दूसरों को सताता है, तो उसको समझता ही नहीं कि इसमें तकलीफ़ क्या है। और जो लेफ़्ट साइडेड होता है वो खुद ही अपने को सताता है और उसको शायद अच्छा लगता हो, पता नहीं क्यों वो सताते ही रहता अपने को, रोएगा और दुख मानेगा और उसको दुख मानने में ही अच्छा है। ये तामसिक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कभी कभी मेरी समझ नहीं आता कि इन दोनों के बीच जो ये सुषुम्ना नाड़ी है ये कब ठीक होगी। एक तो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल परमात्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है, हाँ ठीक है होंगे कहीं बैठे होंगे। और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं वो ये कि जब तक हर एक पंडित जी के सामने सर न झुकाएं, इस सर को सिजदा करना मना है। ये सर जो है ये कोई हर एक आदमी के सामने सिजदा करने के लिए नहीं बना हुआ कि आप जाकर हर एक के सामने अपना सर रखें। यहाँ एकादश रुद्र की शक्तियाँ हैं। ये एकादश रुद्र जो है ये हमारे अंदर हमारे विनाश के लिए जब तैयारी करता है तब कैंसर आदि बीमारियां एकादश रुद्र से शुरू होती। ये सर किसी के सामने सिजदा नहीं कर सकता। हाँ, जो सिर्फ इनकारनेशन हो उसके ही आगे आपको सिजदा करना चाहिए और किसी के आगे आपको सिजदा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप सिजदा ही न करें तो अच्छा। ये सर सबके सामने झुकाने की जो आदत है ये बहुत गलत है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे सामने भी इस वक्त सर न झुकाएं। जब तक हम हमें जानते नहीं, जब तक आपने हमसे कुछ लिया नहीं, जब तक आपने हमसे पाया नहीं, आप मेरे सामने भी सर मत झुकाएं। ये जो सिजदा करने की आदत हमारे अंदर पड़ी हुई है उसी से हम लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं। और कुछ गुलामी के 300 साल हमारे सर पे जो बैठ गए उससे भी हम बहुत ही लेफ्ट साइडेड। गुलामी की वजह से हमें आदत पड़ गई है कि हम गुलामों की तरह हैं। अगर हमें अंग्रेजी भाषा ठीक से बोलनी नहीं आती तो हम सोचते हैं कि बहुत गुनाह हो गया, और हिंदी अगर हमें ठीक से बोलनी नहीं आती तो हमें उसमें कोई भी शर्म नहीं आती। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हिंदी भाषा होनी नहीं चाहिए। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी कभी भी ठीक से हिंदी नहीं बोलते। एक साहब बहुत हिंदी के लिए वक्तव्य दे रहे थे और हिंदी बोलते वक्त स्पष्ट को अस्पष्ट बोल रहे थे। स्पष्ट का अगर अस्पष्ट लगाई तो उल्टा ही हो जाता। इस तरह की हमारे अंदर ये जो गुलामी आ गई उससे हम लोग लेफ्ट साइडेड लोग, हर चीज़ में हम गुलामों जैसे चल रहे हैं। कोई हमारे अंदर खुलापन नहीं है कि हम सोच सकते हैं कि इससे भी परे कोई चीज़। अभी कोई भी आ गए पंडित जी महाराज या कोई काशाय वस्त्र पहन करके कोई गुरु जी आ गए तो हो गए उनके चरणों में सिजदा। भाई ये आदमी कौन है, कहाँ से आया? अगर पता करिए, हो सकता है जेल से छूटा हुआ कोई चोर हो या कोई दुष्ट हो, क्या पता कहाँ से आया है जो काशाय वस्त्र पहन के बैठा है। काशाय वस्त्र को सर झुकाने की हमारी जो आदत है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो काशाय वस्त्र पहना है उसको हमारे घर गृहस्थी के लोगों से क्या मतलब। आप अगर संस्कृत पढ़ते हो तो वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने एक पूरा अध्याय लिखा कि जो आदमी सन्यासी है उसको किसी भी गृहस्थ की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं, न ही उसको किसी भी नगर में आने का अधिकार है, नगर से बाहर उसे रहना चाहिए। और हम लोग किसी भी काशाय वस्त्र वाले पे इस तरह से टूट पड़ते हैं। इधर तो हमारा घर चलाना, गृहस्थी चलाना, ये सारा कार्य, यही एक बड़ा भारी यज्ञ है कि विवाहित होकर के अपने बाल बच्चों को धर्म में रखना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और जो हम मेहनत की कमाई करती हैं वो क्या है,
इन लोगों के लिए जो कि कुछ मेहनत नहीं करते हैं और बदतमीजी करते हैं, और उनको हम सारा अपना पैसा दे दें? मैंने आपसे पहले कहा कि सहयोग ये समाजोन्मुख। आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई काशाय वस्त्र पहन के आए तो उसे हम रियलाइजेशन नहीं दे पाते, क्योंकि झूठ है, मिथ्या बात है कि आप काशाय वस्त्र पहने। अगर आप सन्यासी हैं तो आप अंदर से सन्यास में। आपने जाना है कि राजा जनक को विदेही कहा जाता था और इसीलिए सीता जी को भी वैदेही कहा जाता। जो आदमी सन्यासी है वो अंदर से छूटा हुआ। क्या गुरु नानक साहब ने विवाह नहीं किया था? क्या तुकाराम ने विवाह नहीं किया था? जो लोग 40 साल से ऊपर तक रह गए सबने विवाह किया, लेकिन जिनकी बहुत ही पहले मृत्यु हो गई उन्होंने विवाह नहीं किया, और किसी कारणवश विवाह नहीं किया हो। या बुद्ध जो थे, बुद्ध ने भी जिस वक्त अपनी पत्नी को छोड़ा तब वो ये सोचते थे, उस वक्त ये सोचते थे कि पत्नी को छोड़कर संसार त्याग करके और संन्यास लेकर के वो परमात्मा को पाएंगे। उन्होंने उस वक्त समझा नहीं कि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने परमात्मा को पाया तो सहज वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, सहज में ही पाया।